हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग GY इनसाइट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी क्वेश्चन में बाइनरी सर्च ट्राई करना है या नहीं करना। तो यूजुअली हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आ पाता कि उसमें कौन सा एल्गोरिदम या डेटा स्ट्रक्चर यूज करें। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बाइनरी सर्च के भी होते हैं जिन्हें पढ़ने पे तो लगता है पता नहीं कितने टफ क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। पर यही अगर हमें कोई और बता दे कि हाँ ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, देन हम उसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं कि हाँ हमें पता है ये बाइनरी सर्च से सॉल्व होगा। तो हम आज यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें हिंट मिल सकता है कि हम किसी क्वेश्चन में बाइनरी सर्च लगाएं या ना लगाएं। अब मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बाइनरी सर्च की इंट्यूशन बिल्ड करनी है या नहीं। तो आइए वो 3 पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में हमें सर्चिंग करनी पड़े या सर्च स्पेस सॉर्टेड दी हो या बोला हो कि गिवन एरे सॉर्टेड है, या ऐसे कह दिया हो कि भाई आपको जो टाइम कंस्ट्रेंट्स दी है ना वो 10⁵ या उसके आसपास की हैं, तब एक बार हमें अपना माइंड बाइनरी सर्च की तरफ जरूर डाइवर्ट करना है। अब सीधी सी बात है, जब भी कभी सर्चिंग की बात आती है ना क्वेश्चन में, तो हमारे पास 2 ही एल्गोरिदम माइंड में आते हैं। पहला लीनियर सर्च और दूसरा बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n और बाइनरी सर्च की होती है O ऑफ log n, अगर हमारे पास n एलिमेंट्स दिए हैं। और हमें ये बात क्योंकि पता है कि एफिशिएंट बाइनरी सर्च होता है, और यूजुअली कुछ मीडियम टू हाई क्वेश्चंस में ज्यादातर कंस्ट्रेंट्स भी ऐसे ही गिवन होते हैं कि जिनमें हम लीनियर सर्च नहीं लगा पाते, हमारा TLE आने के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा। तो इस वजह से उन क्वेश्चंस में हमें एक बार बाइनरी सर्च करने का जरूर ट्राई करना है कि क्या हम उसे यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में क्या है कि जब भी हमें किसी गिवन क्वेश्चन में ये पूछा हो कि आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, या बोला हो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, पर किसी कंडीशन को सैटिस्फाई करते हुए, जैसे मोस्टली हमें कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी लाइंस गिवन होती हैं, फाइंड लार्जेस्ट ऑफ मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज या मैक्सिमम ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज, या कुछ भी। जब भी हमें कभी ऐसी कंडीशंस दी हो ना कि इन कंडीशंस को सैटिस्फाई करते हुए आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालो, तब हम उन क्वेश्चंस में बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं। अब अगर इसके बारे में थोड़ा सा सोचें कि ऐसा क्यों है। अगर हमें किसी भी क्राइटेरिया को सैटिस्फाई करते हुए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो पहली बात तो हमें सर्च स्पेस सॉर्टेड यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार हर एलिमेंट के लिए हम क्राइटेरिया चेक करेंगे और हर एलिमेंट का मैक्सिमम और मिनिमम होना भी जरूरी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से जरूरी तो यही हो जाता है कि हम अपनी सर्च स्पेस या फिर तो सॉर्टेड बना लें या कोई ऐसी सर्च स्पेस लें जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड हो। तो अब जहां भी सॉर्टेड की बात आती है तो एक बार तो हमें बाइनरी सर्च ट्राई करना ही चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको बाइनरी सर्च की इंट्यूशन जरूर बिल्ड करनी है। अब देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारे पास। जो ये थर्ड पॉइंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ध्यान से कोई भी बाइनरी सर्च का क्वेश्चन देखेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं ये थर्ड पॉइंट मिल ही जाएगा। मतलब या फिर तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पॉइंट मुझे दिख गया, या आपको पहले ही उसकी इंट्यूशन बिल्ड हो जाएगी कि हाँ ये चीज तो क्वेश्चन में दिखाई दे रही है कि ये पॉइंट सैटिस्फाई हो रहा है। इसलिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि ये पॉइंट क्या है। जब भी हमें क्वेश्चन में कोई ऐसा पैरामीटर फाइंड करना हो ना कि जिसकी वैल्यू इनपुट के साथ साथ या फिर तो लगातार बढ़ रही है या लगातार कम हो रही है, तब हम उस क्वेश्चन में पक्का बाइनरी सर्च की इंट्यूशन बिल्ड करेंगे। थोड़ा समझते हैं इस पॉइंट को कि क्या कहना चाहता है ये पॉइंट। अब सपोज फॉर एग्जांपल आपको किसी क्वेश्चन में कहा है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है सैटिस्फाइंग दीज कंडीशंस, कि इन कंडीशंस को सैटिस्फाई करते हुए आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें ये क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हम इनपुट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना, k की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जा रही है, या अगर हम इनपुट की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो k की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। मतलब वो क्वेश्चंस जिनमें आउटपुट
और इनपुट दोनों में जो रिलेशन है ना वो मोनोटोनिक फंक्शन है। अगर एक वर्ड में हम इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो हाँ, मोनोटोनिक फंक्शन वुड बी द बेस्ट वर्ड। सो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जिनमें भी कभी आपको ऐसा लगे कि जो मेरी आउटपुट की वैल्यू है या जो वेरिएबल मुझे रिटर्न करके देना है, जो आंसर मुझे निकालना है, उसकी वैल्यू और मेरी इनपुट की वैल्यू आपस में बहुत रिलेटेबल है कि एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की भी बढ़ रही है, या एक की बढ़ रही है तो दूसरे की लगातार कम हो रही है, इस तरह मोनोटोनिक फंक्शन बन रहा है, तो उनमें हमें एक बार बाइनरी सर्च जरूर लगा के देखना है, जरूर ट्राई करना है। और बाइनरी सर्च यूजुअली उन क्वेश्चंस में हमेशा उसी पैरामीटर पे लगता है जो हमें फाइंड करना है। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में के फाइंड करना है तो जो हम के की सर्च स्पेस होगी ना उसी पे यूजुअली बाइनरी सर्च लगाते हैं। उस के की सर्च स्पेस निकाल लेंगे पहले तो कि मिनिमम के की वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एंड देन उस सर्च स्पेस पे हम बाइनरी सर्च यूज कर लेंगे। और ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है कि हमें एक झलक में नहीं पता चलता कि हाँ इसमें ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो ये थर्ड पॉइंट की इंपॉर्टेंस हमें समझ में आती है। तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें से अगर एक या एक से ज्यादा कोई पॉइंट आपका किसी क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर रहा हो, देन आपको एक बार बाइनरी सर्च का इंट्यूशन अपने माइंड में लेके आना है और जरूर ट्राई करना है कि शायद इस क्वेश्चन में बाइनरी सर्च यूज हो सकता है। तो पॉइंट्स तो हमने समझ लिए, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं शायद जिन्हें पढ़ के फर्स्ट टाइम में ये इंट्यूशन लगा पाना कि वो बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस हैं थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर देखते हैं कि इन पॉइंट्स की हेल्प से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास इंटरेस्टिंग रिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि हमें n डिफरेंट शॉप्स दी होंगी और उन n डिफरेंट शॉप्स पे ith शॉप पे बॉटल की प्राइस xi कॉइन्स होगी जो कि हमें ऑलरेडी एरे में गिवन होगा, और कहा है कि किसी पर्सन को q डेज तक लगातार वो बॉटल परचेज करनी है और वो हर दिन एक ही बॉटल परचेज करेगा और एक दिन वो मैक्स टू मैक्स कितना खर्च कर सकता है वो भी हमें गिवन होगा किसी एरे में, मतलब mi अमाउंट खर्च कर सकता है वो एक दिन में, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। और हमें ये बताना है कि उन q डेज में हर दिन वो कितनी शॉप से बॉटल परचेज कर सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है वो उसी शॉप से बॉटल परचेज कर पाएगा जिसमें बॉटल की प्राइस उसके बजट से कम होगी या तो बराबर होगी। तो हमें हर दिन के लिए ये चीज बतानी है कि वो कितनी शॉप से परचेज कर सकता है। तो फर्स्ट टाइम में पढ़ के तो ये पता लगाना मुश्किल है कि ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, पर देखते हैं कि जो पॉइंट्स हमने पढ़े उनसे हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, क्या सेटिस्फाई हो रहा है, क्या हमें कहीं पे सर्चिंग करने की जरूरत है या हमें एरे सॉर्टेड दिया हुआ है। हमें एरे तो नहीं सॉर्टेड दिया हुआ, हमें वैल्यूज रैंडम दी हुई हैं कि किसी भी शॉप पे कोई भी प्राइस हो सकती है, तो सॉर्टेड वाली कंडीशन तो नहीं सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, क्या हमें मिनिमम मैक्सिमम निकालना है। नहीं, हमें क्वेश्चन में ये भी नहीं कहीं गिवन है कि हाँ आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड पॉइंट भी कुछ खास सेटिस्फाई कर नहीं रहा। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। अब थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंगली आउटपुट देख लेते हैं, हमें क्या देनी है। आउटपुट हमें देना है कि कितनी शॉप से बॉटल परचेज कर सकता है, और इनपुट क्या है। इनपुट एक तो हमें प्राइस दी है कि किसी पर्टिकुलर शॉप पे क्या प्राइस होगी, और हमें दिया है कि उसका बजट क्या होगा। क्या इनपुट और आउटपुट में कोई रिलेशन है यहाँ पर? हाँ, एक रिलेशन तो जरूर बन रहा है। नंबर ऑफ शॉप्स जहां से वो बॉटल परचेज कर सकता है, क्या आपको नहीं लगता वो उसके बजट से रिलेट कर रहा है? अगर वो अपना बजट इंक्रीज कर लेगा तो नंबर ऑफ शॉप्स जिनसे वो खरीद सकता है बॉटल वो भी तो इंक्रीज करेंगी, और यही अगर वो अपना बजट कम कर लेगा तो शायद ऐसी शॉप्स भी बॉटल खरीद सकता है। मतलब जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो डिपेंड तो करेगी ना उसके बजट पे। अगर वो अपना बजट इंक्रीज कर लेगा देन मे बी हो सकता है कि वो ज्यादा शॉप से बॉटल परचेज कर पा सकता हो, और अगर वही अपना बजट कम कर लेगा तो उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे, शायद एक आधी शॉप हो ऐसी जहां पे उसे कम प्राइस पे बॉटल मिले। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा थर्ड पॉइंट है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है, और कुछ कुछ शायद फर्स्ट पॉइंट भी। क्यों? क्योंकि एट लास्ट हमें सर्च तो करना ही पड़ेगा ना कि कितनी कितनी शॉप से उसका जो थ्रेशोल्ड है
वो सेटिस्फाई कर रहा है या उसका बजट है वो अलाउ कर रहा है उसे बॉटल परचेज करने के लिए। तो हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में हमारा एक या एक से ज्यादा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो यस, इस क्वेश्चन में हम बाइनरी सर्च लगाने का सोच सकते हैं। अब जैसा कि हमने पॉइंट्स में पढ़ा था, तो बाइनरी सर्च हमेशा आउटपुट पे सर्च स्पेस ढूंढनी है हमें। तो आउटपुट हमें क्या ढूंढना है कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शॉप्स बतानी है, तो सर्च स्पेस भी वही बनेगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया हुआ है जिससे कि हमें के सब एरेज में स्प्लिट करना है और के की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन होगी और हमें इस तरह स्प्लिट करना है सच दैट लार्जेस्ट सम ऑफ एनी सब एरे इज मिनिमाइज्ड और हमें वो मिनिमाइज्ड लार्जेस्ट सम रिटर्न करके देना है। अब ये क्वेश्चन लीड कोड का हार्ड क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट टाइम में ये सोचना कि हाँ ये बाइनरी सर्च से सॉल्व हो सकता है थोड़ा टफ हो सकता है, पर हाँ अगर आपको ये पता चल जाए कि ये क्वेश्चन बाइनरी सर्च से सॉल्व होगा तो आई गेस आपके लिए थोड़ा इजी हो सकता है इसे सॉल्व करना। तो अब कैसे पता लगा सकते हैं उन पॉइंट्स की हेल्प से जो हमने अभी पढ़े। तो अब हमें पहली बात तो लार्जेस्ट सम निकालना है और जो गिवन एरे होगा वो भी सॉर्टेड नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो इतना सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। क्या हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है? यस, हमें यहाँ पे लार्जेस्ट सम निकालना है। और क्या हमें कोई क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई करना है? यस, हमें उस लार्जेस्ट सम को बाकी सभी पॉसिबिलिटीज के लार्जेस्ट सम से मिनिमाइज करना है। मतलब स्प्लिट्स तो बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं ना एरे में, पर हमें वो स्प्लिट लेकर आना है जिसमें कि जो लार्जेस्ट सम है वो कम से कम हो। मतलब एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हुए हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है अपने आंसर को। तो यस, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वेश्चन में। देन वी कैन से हम इस क्वेश्चन में बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 इंटीजर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है n और बाकी 3 दिए हुए हैं a, b और c। और हमें ऐसा nth पॉजिटिव इंटीजर बताना है जो कि या तो a से डिविजिबल हो या b से डिविजिबल हो या c से डिविजिबल हो। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में से हमें nth ऐसा पॉजिटिव इंटीजर बताना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो अब ये क्वेश्चन में तो एक्चुअली में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये सोचना कि हमें बाइनरी सर्च लगाना है। अब बट इन पॉइंट्स की मदद से हम कैसे देख सकते हैं वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास, क्या हमें यहाँ सर्चिंग करने की जरूरत है? यस, सर्चिंग तो हमें करनी पड़ेगी। हमें n पॉजिटिव इंटीजर सर्च करने हैं, मतलब हमें nth वाला बताना है। तो हमें पहले के n सर्च करने पड़ेंगे और जो हमें nth पोजीशन पे मिला हमें वो रिटर्न करना है। तो सर्च तो हमें करना है। क्या हमारी सर्चिंग स्पेस ऑलरेडी सॉर्टेड है या हमें सॉर्ट करनी पड़ेगी? सर्च स्पेस क्या है हमारी? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 to infinity होते हैं और सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं। तो हमारी सर्च स्पेस भी सॉर्टेड है। और क्या हमारे कंस्ट्रेंट्स अलाउ करते हैं बाइनरी सर्च के लिए? हमने कंस्ट्रेंट्स की जब बात की थी तो हमने कहा था कि अगर कंस्ट्रेंट्स हमें 10⁵ या उसके आसपास के दिए हों तो हमें बाइनरी सर्च एक बार जरूर देखना है। बट यूजुअली वो 10⁵ के कंस्ट्रेंट्स होते हैं जब हमारा सॉल्यूशन n log n की कॉम्प्लेक्सिटी मांग रहा हो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि n तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एरे को ट्रेवर्स करने में और log n हो जाएगी हर ट्रेवर्सल के साथ एक बार बाइनरी सर्च यूज करने में। तो इस वजह से 10⁵ के आसपास। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें कि सिर्फ बाइनरी सर्च लगाना होता है, मतलब n log n नहीं, सिर्फ log n करना होता है, log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रखनी होती है। तो उन क्वेश्चंस में कंस्ट्रेंट्स काफी स्ट्रिक्ट दिए होते हैं कि वो लीनियर सर्च अलाउ ही नहीं करते। तो इस वजह से जब हमें बहुत स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट्स दिए हों कि हम n में भी नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, हमें n से भी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत है, तब तो हमें जरूर ही बाइनरी सर्च का सोचना चाहिए। जैसा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है, हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, फर्स्ट पॉइंट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि पहले तो हमें सर्चिंग करनी है और साथ ही साथ सर्चिंग करने के साथ साथ हमारी सर्च स्पेस हमें सॉर्टेड भी दी हुई है। और सॉर्टेड सर्च स्पेस के साथ साथ जो हमारा लीनियर सर्च है वो भी TLE दे सकता है, बिकॉज हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं कि जो हमारे नंबर्स हैं ना वो 10⁹ से कम होंगे और उनका मल्टीप्लीकेशन 10⁻18 से कम होगा।
तो मतलब इंटीजर रेंज और लॉन्ग लॉन्ग में भी आने के चांसेस काफ़ी कम हैं, तो मतलब TLE के फुल चांसेस हैं। तो ऐसे केसेस में तो हमें खासकर बाइनरी सर्च का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो यूजुअली अगर 10⁵ या उसके आसपास के कंस्ट्रेंट्स हों, देन वी कैन से कि हमारा सॉल्यूशन n log n के आसपास वाली कॉम्प्लेक्सिटी मांग रहा है। और जब हमें बहुत स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट्स दिए हों और सर्चिंग की बात आए, हमें ऐसा लगे कि हाँ लीनियर सर्च अगर करेंगे तो पक्का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि TLE आ जाएगा, तब तो हमें खासकर बाइनरी सर्च देखना है। तो इस क्वेश्चन में हम इस तरह ये पता लगा सकते हैं कि हाँ हमें इसमें बाइनरी सर्च ही यूज़ करना है, बिकॉज कंस्ट्रेंट्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि लीनियर सर्च TLE दे देगा। तो इस तरह हमने पता लगा लिया कि हाँ इस क्वेश्चन में हमें एक बार बाइनरी सर्च के बारे में सोचना है। तो गाइस ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनसे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि कब हमें बाइनरी सर्च ट्राई करना है और कब नहीं करना। हमने जो भी यहाँ पे हिंट्स डिस्कस किए हैं वो ज़रूर ज़्यादातर क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं, पर स्टिल कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ये हिंट्स ढूंढना भी, ये पॉइंट्स ढूंढना भी एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, और वो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस की हेल्प से आइडेंटिफाई ज़रूर कर सकते हैं। सो आपकी प्रैक्टिस के लिए हम डिस्क्रिप्शन में एक बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स की लिस्ट भी ऐड कर देंगे, जिन्हें कि आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम रेकमेंड करेंगे कि आप जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ के गए हैं, जो भी पॉइंट्स यहाँ पर आपने लर्न किए हैं इस वीडियो में, प्लीज़ उन्हें उन क्वेश्चंस पर ट्राई कीजिए और देखिए क्या आप पता लगा पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में बाइनरी सर्च यूज़ हो रहा है, और अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप you enjoyed this video. If so, don't forget to hit that like button and please subscribe to our channel GY Insights and share it with your friends whoever feels difficulty in binary search problem. If you have any questions, please leave a comment below and we will surely answer your question. Stay tuned for more such amazing content.